तो दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ भैया सब ठीक ठाक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, क्योंकि जैसे मान लो मेरी 20 या 25 मिनट की वीडियो बन गई, तो मैं आपको बताया करूं वीडियो को जो है नॉर्मल स्पीड में मत देखे करो। आप देखोगे, जब आप वीडियो देखोगे तो राइट साइड में कॉर्नर पे 3 डॉट होते हैं, वहाँ क्लिक करोगे तो क्वालिटी का ऑप्शन होता है। आप क्वालिटी 360p में देखना चाहते हैं, 240p में। अगर आपके पास डाटा नहीं है 240p में देख लो, क्या दिक्कत है। लेकिन एक चीज़ और कहूँगा, आप नॉर्मल स्पीड में मत देखे करो। स्पीड पे क्लिक करके आप उसकी स्पीड 1.5 1.7x मतलब स्पीड को भगा भगा के देखे करो, तो 20 मिनट की जो वीडियो है वो आप 10 मिनट में देख लोगे। और जितना आप 20 मिनट में देख रहे हो उतने में तो आप 2 बार देख लोगे अगर स्पीड बढ़ा बढ़ा के देखोगे। तो स्पीड बढ़ा के देखे करो, ठीक। मैं और क्या बताना चाह रहा हूँ, देखिए क्या चीज़ है। इस बार उत्तराखंड में है सत्ता का चक्कर। अभी तक उत्तराखंड में क्या होता था, वैकेंसी वगैरह नहीं आती थी, बंदा बहुत निराशाजनक अवस्था में आ जाता था कि यार भाई किस चीज़ की तैयारी करूँ जब पेपर ही नहीं हो रहा। ठीक है, और पेपर साल के मतलब चुट कर फुट कर वैकेंसी 20 30 वैकेंसी आ गई या जो भी कुछ है। इतिहास गवाह है, इन स्टेट गवर्नमेंट का एक ड्रामा है। ये वैकेंसी तभी निकालते हैं जब चुनाव होता है। चुनाव से 1 साल पहले वैकेंसी निकाल देंगे और तुरंत ज्वाइनिंग भी कर देंगे उसकी। तो अपने दिमाग से ये चीज़ बिल्कुल भी हटा दो कि पेपर नहीं होने का या वो है। ऐसा नहीं होने का भैया। 2022 में तो चुनाव है, 2021 में ये मई तक पेपर निपटा के भाई साहब अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक ज्वाइनिंग दे देंगे। कन्फर्म है, इस बात को कह रहा मैं। कन्फर्म ज्वाइनिंग दे देंगे, ये चुनाव से पहले ज्वाइनिंग दे देंगे, ठीक है। और अगर पेपर लेट कराएंगे तो ज्वाइनिंग कैसे देंगे। इस बार कुछ नहीं, क्योंकि अभी एक स्टेटमेंट में अभी तो आप देखते जाओ कम से कम 2500 जॉब और आएंगी, उसमें क्लर्क क्लर्क फलाना ढिमकाना और भी होंगी। तो मेरा यही मानना है, जो ये क्लर्क का पेपर होगा ये होगा आपका फरवरी के एंड या मार्च के शुरुआत में, और वीडियो का एग्ज़ाम होगा मई में। तो इतनी भयंकर तैयारी मार दो कि जो मार्च वाला क्लर्क का पेपर है ना उसमें आप टॉप मार दो। अरे मैं निकालने पिकालने को ना कह रहा, मेरा तो दिमाग सड़ गया निकालने पिकालने का। ठीक है, सिस्टम ख़त्म। जब भाई इतने फेलियर हो गए या जो भी है, मैं टॉप की सोच रहा हूँ और टॉप की ही सोचूंगा। ऐसी कम तैसी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि अभी तक मैं जो है ना 8 से 10 एग्ज़ामों की ही, मतलब 4 5 एग्ज़ामों की एक साथ ही तैयारी करता था। उधर मैथ पढ़ता था, इधर इतिहास, इधर भूगोल, इधर ये उधर वो। इस बार सिर्फ मैं उत्तराखंड कर रहा हूँ तो मैं टॉप की ही सोचूंगा, ठीक। और हल्के में नहीं लेने का, हल्के में नहीं लेने का। सिलेबस करूँगा पहले ही कंप्लीट, ठीक। क्योंकि बस बात ये है, यो मेरा आखिरी बार है और आखिरी बार में मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा बस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख ले करो। और एग्ज़ाम आपका तो यही मैं कह रहा हूँ कि आपको मार्च में टॉप अगर मार दिया तो इसका मतलब समझना कि आपकी अच्छी तैयारी है। और आपके नंबर किसी वजह से कम रह गए तो ये समझना तैयारी में कमी है, क्योंकि फिर 1 महीना मिलेगा वीडियो को, क्योंकि दोनों के पैटर्न सेम है, ठीक। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं। आज का जो टॉपिक है, उत्तराखंड की किताबें पढ़ेंगे। एक किताब एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती है, और ये किताब जो है मैं देख रहा हूँ बलौदी में कम से कम 25 30 किताबों की एक लिस्ट है, वहाँ से 1 नंबर की एक किताब ज़रूर आती है। तो वो मैंने बना रखे हैं, टेंशन मत लो। 6 किताबों के नोट्स में मैं इसलिए जल्दी करा दूंगा क्योंकि मैंने 2 महीने उत्तराखंड ही पढ़ा है। पहले मैं इनके नोट्स बना चुका हूँ 6 किताबों के, ठीक है। बाकी मुझे तो ये जल्दी जल्दी ख़त्म करा के मतलब थोड़ा सा फ़्लो में 6 की 6 किताबें ख़त्म करा के मुझे जल्दी से 2 4 किताबें और नहीं चाहिए। हाथ में जो है खुजली मच रही है। अगले साल की किसने देखी, कौन पढ़ेगा अगले साल यार, खेल ख़त्म करो चलो। तो उत्तराखंड की महत्वपूर्ण किताबें हैं, इसमें से ध्यान रखना 1 नंबर आपका फिक्स है। और इस बार एक का नंबर खा जाऊंगा, ठीक है, गुस्सा बहुत है अंदर। एक का नंबर खा जाऊंगा इस बार, वो नहीं है भाई, ठीक। जो बंदे क्लर्क बनने हैं या कुछ और बनने हैं वो हमसे ज़्यादा थोड़ी जानना है, लेकिन बस 1% भगवान का भोलेनाथ का साथ चाहिए बस इस बार, ठीक है। बाकी मेहनत में कोई कमी ना छोड़नी। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं भाई। 1 नंबर से आगा और फिक्स है इस बार। देखो ये तो पेन भी हमारा बड़ा पैसा चला है। कुमाऊँ का इतिहास, ये पुस्तकें हैं कुमाऊँ का इतिहास। तो ये लिखी किसने लिखी, घोट जाओ ना घोट जाओ, बद्रीदत्त पांडे। ये तो पता ही होता है सबको। क्यों पता होता है, क्योंकि जो बद्रीदत्त पांडे हैं इन्हें कुमाऊँ केसरी कहा जाता है। कुमाऊँ का सबसे इम्पोर्टेंट बंदा यही है, बद्रीदत्त पांडे। इसे मतलब इन्हें जो है कुमाऊँ केसरी कहा जाता है, ठीक है, बद्रीदत्त पांडे जी को। चलो अगला देखो साहब, गढ़वाल का इतिहास पुस्तक किसने लिखी है,
गढ़वाल का इतिहास, गढ़वाल का इतिहास। यार ये पुस्तक लिखी है आपके हरिकृष्ण रतूड़ी जी ने, हरिकृष्ण रतूड़ी, रतूड़ी। देखिए अगर कुछ राइटिंग वाइटिंग समझ में ना आवे तो पूछ ले करो, गलत बिल्कुल भी नहीं उतारना है, ठीक है। हरिकृष्ण रतूड़ी जी। चलिए अगली किताब, थर्ड किताब देखते हैं साहब। मेम्बायर्स ऑफ देहरादून, ये पूछी गई थी भाई मेरे एग्ज़ाम में, और हमें जो है केसी नंदन त्रिपाठी रट के गए थे, हम गलत कर आए, हमने पढ़ी ना कभी तो कहाँ से कर पाएंगे। मेम्बायर्स ऑफ देहरादून, ठीक है। बलोदी की किताब में 25-30 किताबों की लिस्ट है, उसमें से एक नंबर की मैं हर बार देख रहा हूँ 2018 से। मुझे 2018 से पहले का मतलब ही नहीं, क्योंकि पहले उत्तराखंड में चिंटू पिंटू क्वेश्चन आते थे, उन्होंने बंद कर दिया भाई ये, अब उन्हें मतलब नहीं है, करा वो भी दूंगा, टेंशन मत लो। तो मेम्बायर्स ऑफ देहरादून, ये पुस्तक लिखी G.R.C. विलियम्स। ये भैया जी है, G.R.C. विलियम, विलियम। तो इसका पूरा नाम भी मत याद रखो, यो एग्ज़ाम में मेरे पूछे गई थी, तुम याद रखो बस मेम्बायर्स ऑफ देहरादून, ये विलियम ने लिखी है, बात खत्म, ठीक है। एक नंबर का पुस्तकों का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, और एक का नंबर नहीं छोड़ना है अगर सबसे ऊपर रहना है तो, ठीक है। होली हिमालय, अगली पुस्तक है होली हिमालय, होली हिमालय। भाई ये पुस्तक किसने लिखी, ये पुस्तक लिखी सैरेमन ओकले जी ने, ओकले, सैरेमन ओकले। तो होली हिमालय लिखी सैरेमन ओकले ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। गढ़वाल, ये तो बहुत बार पूछी गई है पुस्तक, बहुत बार, ठीक है। इसकी तो इतनी रेड मारी है, इतनी बार पूछ दी कि हर चिंटू पिंटू को रटा पड़ा है क्वेश्चन। गढ़वाल एंशियंट, एंशियंट का मतलब होता है पुराना, प्राचीन, एंशियंट एंड मॉडर्न, कि गढ़वाल जो है पुराने टाइम में कैसा था और नए टाइम में कैसा था। तो गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी है आपके पातीराम जी ने, पाती राम, ठीक है भैया। अगला देखो, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, दिवंगत उसे कहते हैं जो व्यक्ति जो है स्वर्गवास जिनका हो जाता है, नहीं। तो गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, ये भाई ये पुस्तक किसने लिखी है, ये पुस्तक लिखी है भक्त दर्शन ने, भक्त दर्शन जी ने। बहुत पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, हिमालयन फोकलोर, हिमालयन, ये घोट्टा मारना है, इन 25 में से एक आनी है, ठीक है। अभी तक तुम सोचते होगे कि मैं इतिहास भूगोल मैथ रीजनिंग, अब कुछ भी पढ़वा लो मुझसे, कुछ भी, ठीक। लेकिन अब मैंने ठान लिया एक एग्ज़ाम के पीछे पढ़ूंगा, और जब तक उसकी तोड़ फोड़ ना मचा दूँ ना, आपका कोई चक्कर नहीं भाई, ठीक। मतलब यार ये चीज़ बताओ कि एक बंदा फुल तैयारी करके जा रहा, उसका जो है तबीयत ख़राब हो गई पेपर में, पेपर से 1-2 दिन पहले इस बार विश्राम करा जाएगा, पढ़ाई छूने का भी नहीं मैं, एक दिन पहले आराम से सोया जाएगा पूरे दिन भर, खा पी के मस्त। क्योंकि एक दिन जो होता है ना, मुझे आज पता चला एग्ज़ाम से एक दिन पहले जो है ना, वो मिलता है आराम के लिए, कि बेटा आराम से जा, जब तुमने पढ़ लिया तो टेंशन क्यों ले रहा, ठीक। वो पढ़ने का दिन नहीं होता। हिमालयन फोकलोर, चलो भाई। लेकिन अब DL.ED वालों से पहले नौकरी लेनी है, इनकी नौकरी लगेगी 4 साल में, यानी इनकी नौकरी लगेगी 2024 में, इनसे पहले नौकरी चाहिए मुझे आपका, ठीक है। जब इतना हिमालयन फोकलोर, ठीक। तो हिमालयन फोकलोर, तारादत्त गैरोला, तारादत्त गैरोला,
गैरोला। अगर कोई राइटिंग वाइटिंग समझ में ना आवे तो पूछ लो, ठीक है। तारादत्त गैरोला। और उस चैनल पे तो मैं कुछ भी ना डालने का भैया, 3 साल का ज्ञान है, ऐसी क्यों दे दूँ जिस आदमी को कदर ना है, ठीक है। बाकी समाज सेवा से कोई फ़ायदा ना गाली मिले हैं, ठीक। पहले खुद करो फिर किसी को दूसरे को ज्ञान दो। कोई ना मानता किसी की भी, ना कोई विश्वास करता। तो हाँ भैया, हिमालयन फोकलोर तारादत्त गैरोला। अब अगली पुस्तक है हिमालय की यात्रा। अरे हो जा क्लिक यार। हिमालय, हिमालय की यात्रा, हिमालय की यात्रा। काका साहेब, काका साहेब, काका साहेब सहयो सह, काका साहेब कालेलकर, कालेलकर। तो हिमालय की यात्रा लिखी काका साहब कालेलकर ने, ठीक। पूछी जानी है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसमें से 1 नंबर का पूछा जाएगा, और एक का नंबर छोड़ोगे ना तो मुंह के बल गिरोगे कि ये तो किताब 1 नंबर की आवे छोड़ दो, यो पर्यायवाची तो 1 नंबर का आवे छोड़ दो। अबे तो सारे क्वेश्चन 1 ही नंबर के तो हैं, क्यों छोड़ रहे भाई, ठीक है। यो किताब मेरे एग्ज़ाम में आई थी, और मैंने किताब पढ़ी भी नहीं थी, कि मुझे नहीं पता था किसने लिखी। लेकिन समस्या क्या चीज़ थी, यो किताब ही मेरे पास है। इन्होंने तो किताब के राइटर के नाम पूछे थे, यो किताब ही मेरे पास है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन कर दिया था मैंने, यो उत्तराखंड का सामाजिक, सामाजिक और मेरे फेल होने का एक ही कारण है, मैंने आज तक जिस भी पेपर की तैयारी करी ना 1 महीने नहीं करी। क्योंकि कभी यो वाला, हर महीने में दूसरे जन कौन कौन से पेपरों की तैयारी कर करके पढ़ तो बहुत लिया। लेकिन इस बार मई तक केवल उत्तराखंड के 2 पेपर दूंगा, ऑल ओवर इंडिया का कोई पेपर नहीं देने का। भाई साहब 40 पेपर दे लिए मैंने, ठीक है। हर महीने 2-2 पेपर, इस चक्कर में ना निकले 100 में से 70 नंबर तो आ जाने थे। खैर छोड़ो, वो कभी पहले कामयाब हो जाऊँ, वो तो स्टोरी बाद में बताऊँगा भैया। उत्तराखंड का सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास। क्योंकि आदमी को अपने फेलियर की स्टोरी तभी बतानी चाहिए जब वो कामयाब हो जा, उससे पहले ना तो कोई यकीन करने का, और बता के फ़ायदा भी ना है यार। उत्तराखंड का सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास, ये पुस्तक पूछी गई थी मेरे एग्ज़ाम में, ठीक है। उत्तराखंड का सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास, इस किताब से भी एग्ज़ाम में जो है ना 4-5 क्वेश्चन दे में हैं। टेंशन मत लो, किताब है मेरे पास जो भी। डी शर्मा, डी शर्मा। उत्तराखंड का जो सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास है वो भैया डी शर्मा ने लिखा है, ठीक है। चलो अगली किताब पे आ जाओ। गढ़वाल पेंटिंग्स, गढ़वाल पेंटिंग्स। ये किताब तो बहुत बार पूछी गई है, मुकुंदी लाल, मुकुंदी लाल, ठीक है। गढ़वाल पेंटिंग्स, मुकुंदी लाल, बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। मध्य हिमालय, अगली पुस्तक का नाम है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। तो ये पुस्तक किसने लिखी है, ये लिखी है यशवंत सिंह कटोच, यशवंत सिंह कटोच। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल मैंने एक पुस्तक लाल रंग की किताब का जो है फ़ोटो भेजा था भाई, वो यशवंत सिंह कटोच की उत्तराखंड का नवीन इतिहास भी यशवंत सिंह कटोच ने लिखा है, ध्यान रखना। उत्तराखंड का नवीन इतिहास भी यशवंत कटोच ने लिखा है, ठीक। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस किताब से भी पूछे जा रहे हैं 2-4 क्वेश्चन अंदर के डीप के। चलो अगला देखो, हिमालय, हिमालय डिस्ट्रिक्ट,
डिस्ट्रिक्ट गजेटियर। गजेटियर, देखो गजेटियर बजेटियर में क्या हो, पूरा का पूरा डीपली लिखा जा, ठीक है। गजेटियर से कई सारी किताबें हैं, लेकिन आपको नाम में ध्यान रखना है। कोई सा भी एक ठाका आपको पूछ लेगा वो। हिमालय डिस्ट्रिक्ट गजेटियर किसने लिखा? एटकिंसन। और इस एटकिंसन का नाम उत्तराखंड की बड़ी बड़ी किताबों में बहुत बार है। ये सर रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल करते हैं इस किताब को। तो हिमालय डिस्ट्रिक्ट गजेटियर एटकिंसन ने लिखी, ठीक है। अगला देखो, गढ़वाल गजेटियर। और ये मेरी जो वीडियो है ना, शेयर पेयर करने की ज़रूरत नहीं भाई। अब पहले मैं लोगों को पढ़ाना चाहता था, अब मैं नहीं पढ़ाना चाहता भाई किसी को भी, ठीक है। पहले कामयाब होंगे, बाद में देखेंगे, ठीक है। कोई किसी को शेयर पेयर करने की ज़रूरत नहीं, खुद देखो, अपने नोट्स बनाओ, बात खत्म। क्योंकि मुझे पता मैं अब 1 नंबर का पढ़ाऊँगा, ठीक। अब देखो एक गजेटियर और है, गढ़वाल गजेटियर। एक सब्सक्राइबर है, एक ही रहना चाहिए भाई। गढ़वाल गजेटियर, गढ़वाल गजेटियर। गढ़वाल गजेटियर लिखा आपने H.G. बाल्टन, H.G. बाल्टन ने लिखा है, ठीक है। तो बस मतलब देख रहे हो, शब्दों में फ़र्क है। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर लिखा एटकिंसन ने, और गढ़वाल गजेटियर लिखा H.G. बाल्टन। घोटा मार लो, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। H.G. बाल्टन, ठीक। उत्तराखंड में, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा। तो कुली बेगार क्या होता है? देखो कुली बेगार चलता था अंग्रेजों के टाइम में। ये काम करा में थे, जैसे अंग्रेजों को, अब पहाड़ में है, पहाड़ में ऊपर पहले मोटर गाड़ी थोड़ी थी, तो क्या चीज़, उन्हें जो है डोली पे बिठा बिठा के ला रहे, बेचारों को ऊपर, बेचारे पहाड़ में पहुँचा में थे। और अंग्रेज क्या काम कर रहे थे, उनसे काम करवा में थे, लेकिन पैसा नहीं दे में थे। तो जो बेगार का मतलब होता है ना, बेगार का मतलब यही होता है कि काम करवाया, पैसा नहीं दिया। तो उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पर किताब लिखी, इसलिए इम्पोर्टेंट किताब बन जाती है, ठीक है। तो ये लिखी शेखर पाठक ने, शेखर, तो ये हमारे पाठक जी ने लिखी है भैया, शेखर पाठक जी ने, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा। और आपको पता होगा सरयू नदी में तुम्हारे जो बद्रीदत्त पांडे जी हैं, बागेश्वर के पास, इन्होंने कुली बेगार मतलब प्रथा समाप्त करी थी। उसके वो जला उला दिए थे, मतलब नदी में फेंक दिए थे उसके कागज कूगज। तो वही है हिसाब किताब। तभी तो बद्रीदत्त पांडे जी को जो है कुमाऊं केसरी कहा जाता। भाई किसी ने काम करे तभी तो कहा जा रहा उसे। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, भाई अगली पुस्तक है आपकी, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल। देखो ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल मतलब ब्रिटिश के टाइम में कुमाऊं और गढ़वाल कैसे थे, इस पे एक बंदे ने पुस्तक लिख दी, और उसका नाम है R.S. टोलिया, R.S. टोलिया। इनके लिए कोई ट्रिक व्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, 2 बार स्पीड में वीडियो देख लो और नोट्स बना लो, ठीक है। अपने आप याद हो जाएंगे, R.S. टोलिया, ठीक। मैंने कभी भी आज तक ना कुछ भी चीज़ याद करने की कोशिश नहीं करी, बस 2-4 बार देख लूँ, अपना आप याद हो जा। अरे मूवी देखा है आदमी, क्यों याद हो जा? मूवी को आदमी याद करने की कोशिश करे, या गाने को याद करने की कोशिश करे, क्यों याद हो जा, ठीक। बार बार देखो उस चीज़ को। उत्तराखंड के, उत्तराखंड के यो एक किताब मुझे मतलब मंगानी है, यो किताब, इसमें से भी फंस रहा है क्वेश्चन। उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी, इस किताब में से भी 2-4 जो उत्तराखंड मतलब अलग राज्य कैसे बना, यहाँ के क्रांतिकारियों ने कौन कौन सा क्या मतलब कितना त्याग दिया, या क्या क्या इन्होंने करा, कहाँ के थे, उनके सब के बारे में है। यो एक किताब मंगानी है मुझे, उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। तो यो लिखी है भाई धर्मपाल सिंह बनराल ने,
कि यहाँ उत्तराखंड क्रांति दल उसका काम क्या था, वो कब बना, ठीक है। तो यहाँ बढ़िया जानकारी मिल जाएगी। धर्मपाल सिंह मनराल जी की किताब है ये मंगानी है मुझे अभी। ज़रा पहले ज़रा 7-8 किताबें निपटा लूँ। धर्मपाल मनराल यार, बस यार ये फ़ोन चलता रहा, बाकी तो मैं देख लूँगा। तो उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी जो है धर्मपाल सिंह मनराल की किताब लिखी हुई है यो, ठीक है। चलो, कुमाऊँ की चित्रकला, यो तो उत्तराखंड का लेवल है। जीएस का लेवल तो बहुत बड़ा है। जीएस में कोई बीट नहीं कर पाएगा और ना तो हिंदी में कर पाएगा। बस उत्तराखंड में 30 नंबर से ऊपर मार लिए तो ऊपर ही दिखाई देना नंबर। अब यो नहीं कह रहा मैं कि पहले नंबर में मैं ही आऊँगा, लेकिन टॉप 10 में दिख जाऊँगा, ठीक। चलो डायलॉग यार, यो डायलॉग ही लगना है यार, यो गुस्सा बहुत है अंदर, ठीक है। कि ऐसी कम तैसी इनकी कैसे ना देते ये जो मैं भी देखूँ। कुमाऊँ की चित्रकला, कुमाऊँ चित्रकला लिखी है आपकी यशोधर मटपाल ने। यशोधर यशोधर मटपाल जो यूट्यूब पे टीचर है ना, जितने भी बड़े जिनके 1 लाख सब्सक्राइबर भी हैं उन्हें भी चैलेंज है इस बार। क्योंकि बे क्या चीज़ है, डायरेक्ट आ गए उन्होंने। मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया और केवल उत्तराखंड के उन्होंने पेपर दिए हैं। ना इतिहास पढ़ाते, ना भूगोल पढ़ाते, ना संविधान, केवल उत्तराखंड जी के आवे है। और इस बार उन्हें उन चीज़ में भी चैलेंज है भाई, ठीक है। अब क्या देखेंगे कौन कितना बड़ा, मतलब दिखा दूंगा यार इस बार, ठीक। तो कुमाऊँ चित्रकला यशोधर मटपाल, क्योंकि आप देखते होंगे यूट्यूब है, उनके पढ़ाने का तरीका कैसा होता है मैं देखता हूँ। ऐसी बात नहीं है वे पढ़ाते नहीं, कबाड़ा ज़्यादा पढ़ाते हैं। पढ़ाने के तरीके में जो है मज़ा नहीं है, सीक्वेंस नहीं है। क्यों बीटेक थोड़ी कर रखा भैया उन्होंने। बीटेक वाले के अंदर यही खासियत है कि वो क्या चीज़ है, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाता है। और क्या चीज़ है, एक आध वीडियो डाल दी, पूरे दिन भर यही वीडियो डालना है, नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन। अब क्यों दिमाग ख़राब कर रहे हो बालकों का, ये नोटिफिकेशन वो नोटिफिकेशन आ गया। सारे पढ़े लिख के बंदे हैं, अपने आप देख लेंगे 5-10 मिनट को नोटिफिकेशन की वीडियो बनाओ जहाँ। तो कुमाऊँ चित्रकला लिखी यशोधर मटपाल ने, ठीक है। सेंट्रल हिमालय, ऐसी बात ना है, इन्होंने मेरा टाइम बहुत वेस्ट करा, ठीक है। मैं सोचा कर रहा था कि मुझे ऐसा लगा था कि यार मुझ में कम ज्ञान है, देख लूँ इधर उधर से इधर उधर। बाद में मुझे पता चला यार मैं तो इनसे ढंग से पढ़, इनसे ज़्यादा जानू हूँ, मैं क्यों चक्कर में पढ़ूँ। किताबें लाओ और पढ़ो बस बैठ के, ठीक है। सेंट्रल हिमालय, सेंट्रल हिमालय, सेंट्रल हिमालय। क्योंकि पेपर ध्यान रखना, पेपर किसी यूट्यूब चैनल से ना बनता, पेपर बनाए किताबों से, ठीक। सेंट्रल हिमालय यो लिखी है MSS रावत ने। यार ये जो डायलॉग है ना, ये केवल एक तरीके का मैं बताऊँ, अंदर गुस्सा है। जब तक चीज़ नहीं लेने की तब तक ये गुस्सा रहेगा। अब सेंट्रल हिमालय और मध्य हिमालय में कंफ्यूज मत होना। सेंट्रल हिमालय इसने किताब अंग्रेजी में लिखी है MSS रावत ने, और एक मैंने आपको बताई थी मध्य हिमालय, वो लिखी है यशवंत कटोच ने। तो कंफ्यूज मत होना इसमें बिल्कुल भी, ठीक है। हिमालयन ट्रेवल्स, हिमालयन ट्रेवल्स, हिमालयन ट्रेवल्स भाई, यो किताब लिखी है जोध सिंह नेगी। जोध जोध सिंह, बस यार यो मेरा फ़ोन चल जा, ये फ़ोन भी भाई साहब बस ऐसा है कि इसे कबाड़ी भी 10 रुपये का नहीं खरीदने का। जोध सिंह नेगी, शीशा टूट गया है, शीशा भी लगवाना है। चल जाइए मेरे भाई, चल जा बस, ठीक है। इस साल चल जा, ठीक है। अगली बार तुझे उठा के ही फेंक दूंगा, बस इस बार चल जा। तो हिमालयन ट्रैवल्स है जोध सिंह नेगी। और एक किताब और रह गई भाई लास्ट, हिमालय का इतिहास। हिमालय, अरे हो जा यार हो जा, हिमालय का इतिहास। तो हिमालय का जो इतिहास है, कलर चेंज कर लेते भाई। मदन चंद भट्ट जी ने लिखी है भैया किताब यो, मदन
चंद भट्ट। तो दोस्तों ये किताब मेरी कंप्लीट हो गई। इसमें से 1 नंबर का आवेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन। देखो 1 नंबर भी नहीं छोड़ना, 1 नंबर भी नहीं छोड़ना भैया। आदमी क्या है ना कि कब जीवन बदला, कब जीवन बदला, ज़रा सोच के देखो। यहाँ तो हम खाली बैठे या प्राइवेट प्राइवेट नौकरी में मेहनत मार रहे हैं। सरकारी आदमी 40,000 रुपये कमा रही है महीने के 30 दिन के। ठीक है, अब वो वाला जीवन अगर देखना तो आज मेहनत मारो भाई। ठीक है, धन्यवाद। अपने नोट करो, कोई दिक्कत है तो मतलब कोई समझ में ना आया तो बता दियो।